अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 हिसाबी तसाउद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 3.1 3.3 देखेंगे। इसमें हमको हिसाबी तसाउद के एन अरकान का मजमूआ मालूम करने का जाब्ता पिछले वीडियो में हमने बताया है, वो आपको याद होना चाहिए और सवाल आसानी से हल हो सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि सवाल कैसे हल किया जाएगा। तो पहले सवाल में आपकी सरगर्मी है, एक्टिविटी है। एक्टिविटी में आपको सवाल दिया गया है, उसको पढ़ करके उसकी जो बॉक्स बने हुए हैं उसमें जो आदत आने वाली है उसको आपको भरना है। कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिविटी पूछी जाती है बोर्ड में, और बोर्ड में पूछने के लिए मतलब कोई वो शर्त नहीं है कि कौन सी पूछी जा सकती है, इसलिए हर एक्टिविटी को आपको करना रहेगा। तो आइए अब देखते हैं पहली एक्टिविटी। सवाल है, एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन 6 और मुश्तरक फ़र्क D 3 है, तो S27 मालूम कीजिए। S27 मालूम करना है। तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी हिसाबी तसाउद का पहला रुकन A कहलाता है। A बराबर पहला रुकन दिया गया है 6 और D मुश्तरक फ़र्क कहलाता है। मुश्तरक फ़र्क 3 है, हमको S27 मालूम करना है। इसमें सवाल में लिखा हुआ है, जाब्ता आपको याद होना चाहिए सही। SN बराबर N/2 पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि ये 2A आता है, इसमें 2A। अब ये जाब्ता लिखने के बाद इसमें कीमत रखी गई है सबकी। N की कीमत 27 रखी गई है। A की कीमत कितनी है? 6 है, तो 6 को 2 से जरब करके डायरेक्ट यहाँ पर 12 लिख दिया गया है, जमा 27 माइनस 1 जरब D की कीमत यहाँ से आपको देख के लिखना है कितनी है? 3 है। मुश्तरक फ़र्क कितना है? 3 है। अब इन्होंने यहाँ पर इतना जो है डायरेक्ट हल करके बताया है कि यहाँ पर जरब करने पर कितना आएगा, ये आपको लिखना है यहाँ पर कि इस बॉक्स के अंदर जरब करने पर इसका पूरा हल जो है कितना आएगा। एक बॉक्स यहाँ पर और होना चाहिए था, तो इसको हम अगर हल करते हैं अलग से साइड में कहीं पर, ये 12 हमारा है ही पहले से, जमा 27 में से 1 निकलेगा 26 हो जाएगा। 26 जरब 3। अब 26 को 3 से जरब करके 12 जमा कर लेना है, ये बराबर हो जाएगा 12 जमा 3 6 18 और 3 दूनी 6 1 7। अब जमा करेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 8 2 10 7 1 8 1 9 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। अगर आप समझदार हैं तो यहाँ पर ये 2 से कटने के बाद जो है यहाँ पर 27 का देखिए, अगली लाइन में 27 का 2 कटा हुआ है, 2 नहीं है, और यहाँ पर 45 लिखा गया है इसकी जहाँ पर। तो ये किस अदद से काट, 2 को कौन सी अदद को काटने पर 45 आएगा, आप ये समझ सकते हैं कि हमारा सही है। अब फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा 27 और 45 का हाथ से जरब आना चाहिए, इसको हम अलग से कर लेंगे। 45 जरब 27 कितना आएगा, ये आपको जरब करना आना चाहिए। 7 5 35 और 3 हासिल आएगा, 7 चौक 28 3 31 और 2 5 10 हो जाएगा, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा, ये 5 1 9 3 12 1215 हो जाएगा। इसका हासिल जरब 1215 हो जाएगा। आप अगर इस तरह से लिख देंगे इतना, कितना आएगा ये 4 बॉक्स में, तो आपकी ये 2 नंबर का सवाल हो जाता है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 है, पहले 123 जुफ्त तबैयदात की जमा मालूम कीजिए। जमा कीजिए, जमा मालूम करना और जमा कीजिए का मतलब एक ही होता है। तो पहले 123 जुफ्त अदद आपको मालूम होना चाहिए, कितने होंगे? जुफ्त अदद कहाँ से शुरू होती है? 2 से। 2 4 6 और यहाँ तक कितने?
123वां टी 123 कितना रहेगी वो हमको नहीं मालूम है। तो हमको क्या मालूम है, यहाँ पर ए मालूम है कितना 2, डी कितना हो जाएगा 4 में से 2 नफी कर देंगे 6, 2 हो जाएगा हमारा, 4 में से 2 नफी करेंगे 2 आ जाएगा। जुक्त अदद ये जानना चाहिए आपकी जुक्त अदद 2, 4, 6 आती है। शुरुआत की बताया गया है पहली, तो पहली का मतलब इब्तिदा की। तो इस तरह से हम इसको मालूम कर सकते हैं। अब SN का जाब्ता लगाते हैं और n बराबर हमको दिया गया है 123। SN का जाब्ता याद होना चाहिए, SN बराबर n/2 कौस में 2a जमा n नफी 1 जरब d। इस जाब्ते में और TN के जाब्ते में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। TN के जाब्ते में और इसके जाब्ते में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये आपका n/2 और ये 2 अंदर वाला ये ज़्यादा हो जाता है और बाकी TN का जाता है। अब इसमें कीमत रख देंगे हम, तो S हमको क्या मालूम करना है, S 123 मालूम करना है। तो n की जहाँ पर 123 रखेंगे बटे 2 हो जाएगा, फिर 2a की जहाँ पर 2 रखा जाएगा जमा n की जहाँ पर 123 नफी 1 और ज़रब d की जहाँ पर 2। ये कीमत अगर जाब्ते में सही से लिख ले गए तब आप छोटी छोटी अदद का ज़रब और तकसीम है आपका, जमा नफ़ी है, वो आपको आना चाहिए। ये बराबर हो जाएगा, ये 2 से कटेगा नहीं, इसको ऐसे भी लिखते हैं 123 बटे 2 कौस में 2 और 2 का ज़रब 4 हो जाएगा जमा 122, 123 में से एक नफ़ी होगा तो 122 हो जाएगा ज़रब 2। अब पहले देखिए इसमें कौस को हल किया गया है, अब इसको ज़रब किया जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 123 बटे 2 कौस के अंदर हमारा भी 4 जमा इसको ज़रब करेंगे तो 244 हो जाएगा। अब 244 को और 200 और 4 को जमा कर लेंगे 123 ज़रब 123 बटे 2 है ये, और ये 248 हो जाएगा। अब 248 2 से कट जाएगा तो 2 1 का 2 और ये 2 से जब काटेंगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 124 आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 123 ज़रब 124। अगर ये 123 और 124 को आप ज़रब कर ले जाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप 124 को ऊपर लिखिए या 123 को ऊपर लिखिए और ज़रब कर लीजिए। ज़रब करने का तरीका आना चाहिए। 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा और 3 1 का 3। अब इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2। फिर इसके नीचे और इसके नीचे नहीं लिखेंगे, 4 आ जाएगा, 1 चौका 4, 1 दूना 2 और 1 1 का 1, 2 8 7 15, 4 4 8, 4 12 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 हो जाएगा और 1, तो ये 15,252 हो जाएगा, 15,252 हो जाएगा। S 123 बराबर आपका ये आंसर हो जाएगा। यही हमको मालूम करना था। पहले 123 जुफ्त अदाद का हासिल जमा 15,252 आ जाएगा। अब इसका तीसरा सवाल देखा जाते हैं। तीसरा सवाल है 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त अदाद की जमा मालूम कीजिए। जमा कीजिए, जमा करने का मतलब जमा मालूम कीजिए। अब इस सवाल को पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि क्या कहा गया है। 1 और पूरा क्लियर इसमें हर चीज़ नहीं दी गई है। कह रहे हैं 1 और 350 के दरमियान। तो 1 से 350 तक की अदद अगर हम लिखते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से डैश डैश 350, तो इसमें जुफ्त अदद कितनी हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगी
जुफ्त तादाद क्या मिलेगी हमारी, 2 4 6, इस तरह से लास्ट वाली जो है हमारी ये जुफ्त तादाद है 350। ये हिसाबी तसाउद हमारा मिल गया एपी। अब अगर इस एपी का हमको क्या मालूम करना है, तमाम अरकान के जमा मालूम करना है। एन हमको नहीं मालूम कि यहां से लेकर 2 से लेकर के 350 तक कितने क्या है अरकान हैं, तो इसको हमको मालूम करना पड़ेगा। इसमें ए बराबर हमको मालूम है 2, डी बराबर भी मालूम कर सकते हैं हम 4 नफी 2 बराबर 2, और टी एन बराबर इसमें 350 दिया गया है। हमको मालूम क्या करना है, एस जितने भी इसके अंदर रुकन है तो हमको पहले एन मालूम करना होगा इस जाब्ते की मदद से। हमने टी एन का जाब्ता पहली मस्क में पढ़ा है, इससे पहले वाले में, तो यहाँ पर टी एन का जाब्ता लिखा जाएगा और उस जाब्ते की मदद से हमको सवाल हल करना पड़ेगा। तो टी एन का क्या जाब्ता होता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब तमाम कीमत रख देंगे। टी एन की कीमत यहाँ पर 350 दी गई है, 350 बराबर ए की जहाँ पर 2 जमा एन की जहाँ पर एन मालूम करना है, नफी 2 1 जरब 2 हो जाएगा। डी की जहाँ पर 2 को इधर ले आएंगे तो 350 नफी 2 हो जाएगा बराबर एन नफी 1 जरब 2। इधर 2 से जरब है, इधर इसके नीचे आ जाएगा, तो 350 में से नफी कर देंगे 2 तो 348 आ जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा बराबर एन नफी 1 हो जाएगा। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 बचेगा 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 4 बचेगा 8 बचेगा, 2 चौका 8, 174 हो जाएगा ये कटने के बाद। तो इसलिए एन नफी 1 बराबर कितना आया, 174। इसलिए एन बराबर हो जाएगा हमारा 174 जमा 1, एन बराबर आ गया हमारा 175। अब एस एन के 2 जाब्ते बताए गए हैं आपको। यहां पर हमको आखिरी रुकन भी मालूम है क्या है, टी एन मालूम है कितना है। तो अगर आप पहला जाब्ता लगाओगे तो भी आपका सवाल आंसर आ जाएगा, और दूसरा जाब्ता भी लगाओगे, दूसरा लगाओगे थोड़ा सा, जब दूसरा अगर किसी सवाल में लग जाता है, अगर हमको पता चल जाता है कि इसमें दूसरा लगेगा, तो हम वो आसान पड़ जाता है, छोटा हो जाता है। एस एन का दूसरा जाब्ता जो होता है एस एन बराबर एन बटे 2 कौस में ए जमा टी एन, या T1 प्लस टी एन होता है, या ए प्लस एल होता है। तो जो भी लिखा जाए उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो एन एस हमको 174 मालूम करना है बराबर 174 बटे 2 175, सॉरी 100 एन बराबर 75 आया है, 175, और कॉस में हो जाएगा ए कितना है 2 और ये कितना है 350 टी एन। कीमत रख देंगे 175 बटे 2, जब इसको जब जरब करेंगे, जमा कर लेंगे तो 352 हो जाएगा। 352 को 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 से तकसीम कर लीजिए अलग से चाहे, 2 1 का 2, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12। अब अगर इसको आपको जरब करना आता है 175 को और 176 को, तो आप जरब कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा कितना, एस 175 बराबर कितना आएगा, वो आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपके लिए छोड़ दिया जाता है कि आप 175 को 176 से जरब कर लेना। फिर इसके बाद चौथा सवाल है, एक हिसाबी तसाउद का 19वां रुकन 52 है,
और 38वां रुकन 128। कल इस तरह के सवाल किए गए थे पिछले वीडियो में। इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम कीजिए। हमको क्या मालूम करना है? S56 मालूम करना है। ये तो हमको पता चल गया कि S56 मालूम करना है। और क्या क्या दिया गया है? ST19 दिया गया है। T19 बराबर 52 है और T38 बराबर जो है हमारा कितना है? 128। ये दिया गया है। T दिया गया है, इसका मतलब हमको TN का जाब्ता लगाना पड़ेगा। तो TN का जाब्ता क्या होता है? TN बराबर A जमा N नफी 1 ज़रब D। तो TN इसलिए क्या हो जाएगा? TN की कीमत हमको मालूम है कितना है? T19 पहले मालूम करेंगे। A जमा 19 नफी 1 ज़रब T। अब T19 यहाँ पर दिया गया है कितना है? 52। 52 बराबर A जमा 19 में से 1 नफी होगा 18 हो जाएगा, 18D। ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी। फिर इसी तरह से अगर हम इसमें कीमत रखेंगे, T38 मालूम करेंगे जब, तो T38 बराबर हो जाएगा, इसलिए लिखा जाएगा A जमा 38 माइनस 1 ज़रब D। T38 कितना है? 128। A जमा 37 हो जाएगा और D। सवाल बड़ा होने से डरने का नहीं, सवाल धीरे धीरे हल करते जाने का आंसर आपको मिल जाएगा। मसावत नंबर 1 और 2 मिल गई, इसको हम नीचे ऊपर लिख लेंगे क्योंकि दोनों का A का जरीब बराबर है। तो इसको हम मसावत जैसे लिखा जाता है ये बराबर के बाद लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? A जमा 37D बराबर 128 और पहली मसावत है A जमा 18D बराबर 52। अब देखिए यहाँ पर आपका A का जरीब बराबर है और दोनों की अलामत एक जैसी है, तो इसको तफरीक किया जाएगा। मसावत नंबर 1 से 2 से 1 को हम तफरीक कर रहे हैं। तो जब तफरीक किया जाता है तब क्या किया जाता है? नीचे की अलामत बदल दी जाती है। तो ये तफरीक करेंगे इसको, तो ये नफ़ी हो जाएगा, ए भी नफ़ी हो जाएगा, ए भी नफ़ी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 37 में से 18 नफ़ी हो जाएगा, तो 17 में से 8 निकलेगा 9 हो जाएगा और 2 में से 1 निकलेगा 1, 19D बराबर हो जाएगा। 8 में से 2 निकलेगा 6 और 12 में से 5 निकलेगा 7। तो इसलिए D बराबर हो जाएगा हमारा 76/19। अब 19 का पहाड़ा अगर याद है तो 19 चौक 76 होता है, हमको आना चाहिए। तो D बराबर आ गया हमारा कितना? 4। अब D की कीमत को हम मसावत नंबर 1 या मसावत नंबर 2 में रख देंगे। तो हमारी मसावत नंबर 1 कितना है? ये वाली मसावत नंबर 1 है A जमा 18D बराबर 52। इसमें हम कीमत रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? A जमा 18 और D की कीमत कितनी आई है? 4 बराबर 52। A जमा 18 चौक 72 या 4 से 18 को ज़रब कर लेंगे बराबर 52। अब 72 को उधर ले जाएंगे तो इसलिए A बराबर हो जाएगा 52 नफ़ी 72। तो जब 52 में से 72 नफ़ी करेंगे नहीं नफ़ी होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा नफ़ी 20। A बराबर आ गया हमको नफ़ी 20 और D बराबर आ गया 4 और N बराबर दिया गया है हमको 56। तो हमको क्या मालूम करना है? S56 मालूम करना है। तो S56 का जाब्ता लगाएंगे, SN का जाब्ता लगाएंगे। तो SN का जाब्ता हमारा होता है SN बराबर N/2 कौस में 2A जमा N नफ़ी 1 ज़रब D।
ये जाब्ता हमको बराबर याद होना चाहिए और लिखना भी बराबर आना चाहिए। अब इसमें कीमत रख देंगे हम, जो जो कीमत हमको मालूम है। S 56 मालूम करना है, यानी n की जहाँ पर 56 हो जाएगा, बराबर 56/2, और ये 2 जरब a की जहाँ पर कितना है नफी 20, जमा n कितना है 56 नफी 1, और d कितना आया है 4। ये कौस बंद हो जाएगा, बराबर लिखेंगे, थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं, 2 से इसको काट देंगे तो 28 हो जाएगा, और कौस के अंदर 2 को नफी 20 को जरब करेंगे तो नफी 40 हो जाएगा, जमा अब कौस को हल करेंगे 55 हो जाएगा, 55 जरब 4, तो ये हो जाएगा 28 कौस के अंदर -40, जमा इसको जरब कर लेंगे 55 को और 4 को, तो 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 2 22 हो जाएगा। अब 220 में से 40 नफी हो जाएगा, तो 28 जरब जब नफी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180। 220 में से 40 नफी कर देंगे तो 180 आ जाएगा। अब 180 को 28 से जरब कर लेंगे, या 18 का अगर हमको पहाड़ा याद है तो 0 लिख देंगे, और 18 × 144 के 4, और हासिल आया 14, यहाँ लिख देंगे, और 18 दूनी 36 और 14 जमा कर लेंगे, 6 4 10, एक हासिल आ गया, 1 1 2 3 5, 50 हो जाएगा। ये आंसर हमारा हो जाएगा S कितना 56 बराबर 5040, ये आंसर हो जाएगा हमारा। सवाल बड़ा देख करके घबराने की बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, कीमत रखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी छोटी छोटी गिनतियों का आपका जरब और तकसीम आना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर।